आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। जो पत्र लेखन की सीरीज़ मैंने शुरू की है पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और बीईओ के लिए, अब वो धीरे धीरे 80% पहुंच चुकी है और अपना पूरा होने के कगार पर है। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया शासकीय, फिर मैंने पढ़ाया अर्धशासकीय, फिर मैंने पढ़ाया परिपत्र, फिर मैंने दोनों में अंतर भी बताया, फिर एक एक का नमूना भी बताया और आज मैं बता रहा हूँ कार्यालयी आदेश। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अधिसूचना। ये अगर आपने इतनी चीज़ें 5 चीज़ें पढ़ ली तो विश्वास करिए इन 5 चीज़ों से आपका एग्ज़ाम तो आराम से निकल जाएगा। फिर एक दो बचता है टिप्पण और एक और, वो हम लोग देख लेंगे कभी, ठीक है। बट इतनी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से रट डालिए। देखिए एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी सब पढ़ डालना, एग्ज़ाम का मतलब वो पढ़ लेना जो एग्ज़ाम में आना तय हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यालयी आदेश। कार्यालयी आदेश का सीधा सा मतलब होता है अगर एक कार्यालय में, जैसे जिलाधिकारी कार्यालय में है, जिलाधिकारी कार्यालय बहुत बड़ा है, अब किसी कार्यालय में किसी आदेश को, याद रखिए, आंतरिक प्रशासन में भेजना है तो ये जो कार्यालयी आदेश है वो किसी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है। सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी है, कार्यालयी आदेश किसी भी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन से संबंधित होता है। अब इसकी विशेषताएं हैं, इसको कब भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है, तो याद रखिए इसके माध्यम से अगर किसी विभाग में कर्मचारी की नियुक्ति हो रही है, किसी कार्यालय में कर्मचारियों की पदोन्नति हो रही है, नए पदों की स्वीकृत हो रही है, स्थानांतरण ट्रांसफ़र हो रहा है, अवकाश की स्वीकृत हो रही है, कार्यों का बंटवारा हो रहा है, चेतावनी दी जा रही है आदि की सूचना दी जा रही है। जैसे शिक्षा विभाग में रोज़ आप देखेंगे स्थानांतरण का रोज़ आता रहता है। इसका मैं आपको एक फॉर्मेट भी भेजूंगा, एक एग्जाम्पल भी भेज दूंगा जो आजकल गवर्नमेंट का चल रहा है, ठीक है। तो अब ये इसका पूरा वो है। तो कार्यालयी आदेश क्या है, किसी कार्यालय के आंतरिक प्रशासन के चीज़ों से संबंधित होता है कार्यालयी आदेश। मतलब एक कार्यालय में मतलब मेरे कार्यालय का जो आदेश मैं अपने कार्यालय में सबको भेज रहा हूँ वही कहलाएगा कार्यालयी आदेश। कब भेजा जाता है, कर्मचारियों की पदोन्नति, नए पदों की स्वीकृत, स्थानांतरण, अवकाश की स्वीकृत, कार्यों का बंटवारा, चेतावनी और सूचना दी जाती है। अब अगला आ जाइए, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले वैसे ही नॉर्मल लिखने का तरीका है, सबसे पहले बीच में लिखेंगे पत्रांक, याद रखिएगा सबसे पहले बीच में लिखेंगे पत्रांक, उसके नीचे लिखा जाता है कार्यालय, उसके नीचे स्थान एवं तिथि वैसे ही लिखी जाएगी जैसे शासकीय पत्र में लिखा रहता है, ठीक है। इसमें संबोधन स्वनिर्देश का उपयोग नहीं होता, अपनी राय नहीं देनी है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ, ये सब कुछ नहीं, संबोधन स्वनिर्देश का कोई वो नहीं है। उसके बाद आदेश देने वाले अधिकारी का पत्र लिखना ज़रूरी है। याद रखिए जो आदेश दे रहा है उसका नाम एवं पदनाम लिखना बहुत आवश्यक है। फॉर्मेट में आपको अगली बार बताऊंगा प्रारूप कैसा लिखा जाता है। ये अन्य पुरुष में ही लिखा जाता है, अभिवादन नहीं होता कि आप नीचे लिखें आपका भवदीय, कुछ नहीं, सीधे अपना हस्ताक्षर करिए, नाम लिखिए और नीचे बाईं ओर सभी का। अब देखिए जिन जिन अधिकारियों को ये भेजा जा रहा है, जैसे एक कार्यालय में जो जो अधिकारी हैं, तो बाईं तरफ, नीचे बाईं तरफ सभी का नाम एवं पद जिनको इस आदेश की प्रतिलिपि भेजी जानी है, ये इतना भेजा जाता है। इतना सा आसान है कार्यालयी आदेश। तो एक बार फिर से, कार्यालयी आदेश क्या है, आंतरिक प्रशासन से संबंधित है, स्थानांतरण, कर्मचारी की पदोन्नति, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसकी विशेषताएं क्या, सबसे पहले पत्रांक, नीचे कार्यालय, स्थान तिथि शासकीय पत्र की तरह ही होता है। इसमें संबोधन स्वनिर्देश जैसा कुछ वो नहीं होता। अपने बारे में कि आपका, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे, अभिवादन नहीं करेंगे, सीधे वो लिखेंगे। और बाईं तरफ क्या लिखना है, नीचे बाईं तरफ सबका पदनाम और आदेश की प्रतिलिपि। जहाँ पे पदनाम आदेश की प्रतिलिपि लिखेंगे उसके जस्ट नीचे दाहिनी तरफ लिखना होगा आज्ञा से, यही वाला आदेश देने वाले अधिकारी का पद एवं नाम, आज्ञा से ये करना होता है। थैंक यू सो मच।